जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है धैर्य और सही समय का इंतजार। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय का इंतजार करना भी एक कला है। हमारी जिंदगी में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, दौड़ लगाओ और हर चीज को खुद ही हासिल करो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार सबसे ताकतवर कदम होता है इंतजार करना। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में धैर्य और समय की समझ को बहुत अहमियत दी गई है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर हम सही समय का इंतजार करें तो हमें उससे कहीं ज्यादा फल मिल सकता है जितना जल्दबाजी में हासिल किया जा सकता है। आज की दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, हर कोई जल्दी में है और इस दौड़ में फंसना बहुत आसान है। मैं खुद उस अनुभव से गुजरा हूँ जब ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। हर कोई आगे निकल रहा है और हर पल कीमती है, लेकिन इसी जल्दबाजी में हम अक्सर समय की महत्ता को भूल जाते हैं। हम आवेग में आकर फैसले लेते हैं, गुस्से में, डर में या बेचैनी में, और उसी वक्त हम उन अवसरों को खो देते हैं जो सच में हमारे लिए बने होते हैं। सोचिए कितनी बार आपने कोई फैसला जल्दबाजी में लिया और बाद में समझ आया कि वो सही समय नहीं था। शायद आपने कोई नौकरी स्वीकार कर ली जो आपके लिए सही नहीं थी, या कोई रिश्ता जल्दी खत्म कर दिया। उस वक्त हमें दिखता नहीं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर लगता है काश मैंने थोड़ा और इंतजार किया होता। जल्दबाजी हमें थका देती है, निराश कर देती है। ऐसे में हमें लगता है जैसे हम फंस गए हैं, जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये रुकना एक संकेत है कि शायद आप अभी तैयार नहीं हैं, कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इस विषय पर अद्भुत ज्ञान देते हैं। मेरा एक पसंदीदा प्रसंग है जब वह अर्जुन से युद्ध के मैदान में बात करते हैं, उस क्षण पर जब अर्जुन उलझन में होता है। श्री कृष्ण उसे कहते हैं, ठहरो, देखो, समझो और पूरे परिप्रेक्ष्य को जानो, फिर निर्णय लो। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक और सुंदर उदाहरण है किसान का। किसान अपने बीज तभी बोता है जब मौसम, मिट्टी और समय सही हो। वह सिर्फ इसलिए नहीं बोता कि उसका मन कर रहा है, और जब किसान सही समय पर बीज बोता है तो फसल भी भरपूर होती है। वैसे ही हमारी कोशिशें भी तब फलती हैं जब वो समय के साथ मेल खाती हैं। एक और प्रेरणादायक उदाहरण है नदी का। नदी धीरे धीरे बहती है अपनी मंजिल की ओर। वो ना घबराती है, ना रुकती है और ना ही जल्दबाजी करती है। वो बस बहती है, यह जानते हुए कि वह अंत में वहां पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है, आज तुम पर जो बीत रही है। शायद तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती है, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा जो आज शिखर पर है।
वो कल गिर सकते हैं और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। शेर शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप अपना कर्म करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वह खो जाते हैं और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम भी गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वह तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की भी अजीब फितरत है, जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए एक बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो, अहंकार हो या फिर बेकार के रिश्ते। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत ही क्या है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें उनकी कद्र खुद वक्त सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ सहनी ही होगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है, झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे धोने की जरूरत नहीं, जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है।
जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं आओगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान ले। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर न बदली जाए तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी जीता नहीं, और जो डटकर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, न कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं।
इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं, हमेशा खामोश रहना वहाँ जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखारना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो खुद से यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती है जिससे कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बना, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है,
लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हो। हर पन्ना हंसी नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून न हो, राहत न हो, चैन न हो, तो घबराना मत, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती है, कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ ही खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो, फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद यह तुम्हें खुद ब खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसीलिए जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही चीज की कदर करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं, या तो वह तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हमेशा हमारी सोच से चलती है, हालात से नहीं। आज बरसात ने हमें कैद कर रखा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे सपनों को, हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। उनकी रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी। वे न सिर्फ रोशनी देते थे बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे। पर फिर एक दिन पहला दीपक मायूस हो गया। उसने धीरे धीरे टिमटिमाते हुए कहा, इतना जलने के बाद भी मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं बस जलता जा रहा हूँ, मगर किसी को मेरी रोशनी की जरूरत ही नहीं लगती। इससे तो अच्छा है कि मैं ही बुझ जाऊं। यह कहते ही वह दीपक बुझ गया। जानते हो वह दीपक कौन था? वह उत्साह का दीपक था। जब उत्साह ही बुझ जाए तो जीवन में प्रेरणा कहाँ बचती है, जोश कहाँ रहता है। दूसरे दीपक यह सब देखा। वह शांत स्वर में बोला, मैं हमेशा दुनिया को शांति की रोशनी देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और यह कहते ही शांति का दीपक भी बुझ गया। अब तीसरा दीपक अकेला रह गया था। वह भाईचारे का प्रतीक था। उसने बुझ चुके दीपकों को देखा और कहा, जब उत्साह नहीं रहा, जब शांति ही नहीं बची, तो भाईचारा भी कहाँ रहेगा। मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गया। अब केवल चौथा दीपक जल रहा था। वह था एकता का दीपक। उसने बुझ चुके तीनों दीपकों को देखा और कहा, जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही नहीं बचे तो मैं भी अकेला कब तक जलूं। और यह कहते ही एकता का दीपक भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे। घर में अंधेरा छा गया था। निराशा ने हर कोने को घेर लिया था। लगा जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक दीपक अभी भी जल रहा था, एक नन्हा सा दीपक जो अपनी धीमी लौ के साथ टिमटिमा रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने उन चारों बुझ चुके दीपकों को देखा, लेकिन अफसोस करने के बजाय उसकी नजर उस छोटे से जलते हुए दिए पर गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसका दिल खुश था, क्योंकि उसने देखा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे उस जलते हुए दीपक को अपने हाथों में उठाया और उसे बाकी चारों दीपक फिर से जला दिए। जानते हो वह दीपक कौन था? वो दीपक था आशा का। वह दीपक था उम्मीद का। उम्मीद ही वह चीज है जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर जलती है।
उम्मीद ही वह ताकत है जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकती है। उम्मीद ही वह सहारा है जो किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमारे अंदर से उत्साह चला जाता है, शांति टूट जाती है, भाईचारा बिखर जाता है और एकता भी बिखरने लगती है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर अगर उम्मीद का दीपक जलता रहेगा तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या हमें उन हालात से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। उसे जीना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है और तब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उम्मीद बाकी है तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वे कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जो लोग ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सफलता पानी है तो असफलता का सामना करना सीखो। अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़ दो। इस दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले बहुत कम। शिकायत करने वाले बहुत हैं, लेकिन समाधान निकालने वाले बहुत कम। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले बहुत कम। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो शायद दुनिया में मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने खट्टे मीठे अच्छे बुरे हर तरह के पल जिए हों। कुछ पल तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो और ऊपर वाले को याद करो। फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो, क्योंकि कोई भी मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर सोचने की आदत है तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें खुद से बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी प्रगति के लिए होनी चाहिए। भरी बरसात में उड़ने वाले ही असली परिंदे होते हैं, वरना खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार मत याद करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए बेवजह कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में देने का जज्बा हो तो हमारी एक मुस्कान भी किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। निस्वार्थ कम करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा देर से होगा मगर सही वक्त पर होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में सब्र रखना सीखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान ज्यादा है। लोग दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि सच्चाई की रोशनी तक धुंधली पड़ गई है। मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में इंसान, वरना कहने को यहाँ इंसान बहुत हैं। दिल से सजदा करो तो वह इबादत बन जाती है। माता पिता की सेवा करो तो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अमानत बन जाती है।
और जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। यहाँ जरा सी जिंदगी है लेकिन व्यवधान बहुत हैं। तमाशा देखने वाले बहुत हैं लेकिन तुम्हारे साथ खड़े होने वाले बहुत कम। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जीना इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह मत कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह मत खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह मत खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह मत बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह मत चलो कि देर हो जाए, इस तरह मत सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा वह उम्मीद खो देना है जिसके सहारे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर ईश्वर ने तुमसे वो चीज छीन ली है जिसे तुमने पाने का सपना तक नहीं छोड़ा था तो घबराओ मत, वह तुम्हें वो चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, क्योंकि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। जिंदगी हसीन है, इसे खुलकर जीना सीखो। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होगी। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो तकदीर से ज्यादा खुद पर एतबार करते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अफसोस हम बंद दरवाजे को इतने अफसोस और मायूसी से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय तुम्हें जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका अच्छे समय में तुम्हें कभी एहसास भी नहीं होता। कठिनाइयां कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने की सीढ़ियां होती हैं। अगर आज मुश्किलों से घिर गए हो तो मत घबराओ बल्कि खुश हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा तो आईने में खुद को देखो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हम अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। हमारे सिवाय कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन अपनी ही महाभारत लड़नी पड़ती है, हर सुबह खुद को सारथी बनाना पड़ता है और हर शाम अपने धर्म युद्ध का हिसाब भी खुद ही लेना पड़ता है। इस दुनिया में कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। तुम्हें खुद ही अपनी राह बनानी होगी, अपने हौसले की लगाम खुद ही पकड़नी होगी और हर मुश्किल से खुद ही टकराना होगा। याद रखना, कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब तुम्हारे साथ आते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है वैसे ही दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। यही दुनिया की फितरत है। जब तक तुम गिर रहे होते हो सब तमाशा देखते हैं और जब तुम उड़ने लगते हो सब तुम्हारे साथ उड़ना चाहते हैं। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही न बचे। हर सुबह जब आंख खुली तो अपने लक्ष्य को याद करो और हर रात जब सोने जाओ तो खुद से पूछो कि तुमने उस लक्ष्य के लिए आज क्या किया। अगर हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम भी उस सूची में होगा जिसे दुनिया प्रेरणा के रूप में देखती है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो घबराओ मत, इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। जो इंसान दर्द से डरकर भागता है वो कभी जीत नहीं पाता। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लोहा भी आग में तपकर ही निखरता है,
उसी तरह एक इंसान भी संघर्षों से ही महान बनता है। अगर आज मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह होता है जो तुम्हें सबक दे जाए, जो तुम्हें गिरा दे लेकिन गिरकर फिर उठना सीखा जाए, जो तुम्हें रुला दे लेकिन आंसुओं के पीछे छिपी ताकत का एहसास करवाया जाए, जो तुम्हें तोड़ दे लेकिन खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत दे जाए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जब इंसान असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर होने लगता है, और जब विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित होने लगते हैं, और जब कर्म दूषित होते हैं तो इंसान खुद को बर्बादी की कगार पर खड़ा पाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो ताकतवर होता है, जो तेज होता है, जो चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। अगर जिंदगी चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभलकर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। लोग क्या कहेंगे इस डर से सपने मत छोड़ो, लोग तो तब भी कुछ न कुछ कहेंगे जब तुम कुछ करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए उनकी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना, अपनी काबिलियत को जानना और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखना। जब भी किसी चीज को पाने की चाहत रखो तो उसे अपनी आखिरी सांस तक पाने का जुनून भी रखा। जब भी किसी लक्ष्य को तय करो तो उसे पूरा करने का जज्बा भी रखो। जब भी कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करने की ताकत भी रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, कोई तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। जो लोग साथ देने की बातें करते हैं वे भी मुश्किल वक्त में दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो। टूट जाएगा मगर अपनी चाबी नहीं बदलेगा। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, जो अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा करने के बजाय अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाते हैं, जो हर मुश्किल के आगे झुकने के बजाय उसे हराने का हौसला रखते हैं, जो वक्त को पहचानता है वह वक्त से आगे निकल जाता है, जो वक्त को गवा देता है वह वक्त के साथ मिट जाता है। जिंदगी तुम्हें जितनी भी ठोकरें मार ले तुम तब तक नहीं आओगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। जिंदगी तुम्हें जितना भी गिरा ले तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम खुद रोकने का फैसला नहीं कर लेते। जिंदगी तुम्हें जितना भी तोड़ने की कोशिश करे तुम तब तक नहीं टूटोगे जब तक तुम खुद टूटने का फैसला नहीं कर लेते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर कोई इंसान जो तुम्हारे लिए बोझ बन जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनने पर शक करेंगे लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेंगे। यही दुनिया की फितरत है, इसलिए किसी के कहने से मत बदलो, अपने कर्म पर डटे रहो। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो, क्योंकि खुशी में दिया गया वचन अक्सर बोझ बन जाता है, गुस्से में दिया गया उत्तर अक्सर पछतावे में बदल जाता है और दुख में लिया गया फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। इस दुनिया में सभी जीव अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जो पैसा कमाने के बावजूद भी कभी संतुष्ट नहीं होता। कितनी अजीब बात है कि जंगल के जानवर कभी भूखे नहीं मरते, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो तुम चल सकते हो, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर तुम किसी हार के बाद भी कुछ करने की हिम्मत रखते हो तो समझ लो कि तुम्हारा हौसला कमजोर नहीं है।
असली हार वह होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, जब कोशिश करना बंद कर देता है। मुश्किलें तुम्हारे साथ तब तक चलती रहेंगी जब तक तुम बैठकर उनका निपटारा नहीं कर देते। जिंदगी में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अगर तुम किसी काम की हद जानना चाहते हो तो उसे करके देखो, क्योंकि जो सच में कुछ करना चाहते हैं उन्हें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। धर्म और जीवन के असली स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही धर्म को बिना समझे उसे अपनाने की भूल तुम्हें नरक के द्वार तक पहुंचा सकती है। समझदारी के बारे में केवल 2 प्रकार के लोग बात करते हैं। पहले वो जिन्हें उम्र ने ज्ञान दिया है, और दूसरे वो जिन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुन कर धीरे धीरे दूर करता है। दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। कोई इंसान वादे करके भी तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा, और कोई बिना किसी वादे के भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वो किसी का साथ बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, और अगर किसी की नीयत साफ नहीं है तो चाहे वह लाख वादे कर ले फिर भी एक दिन धोखा देकर चला जाएगा। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, यही जीवन का नियम है। अगर दुख न हो तो सुख का कोई मूल्य नहीं रहेगा, और अगर सुख न हो तो दुख असहनीय लगने लगेगा। जब जिंदगी में परेशानियां आती है तो इंसान के सच्चे धैर्य, साहस और समझदारी की परीक्षा होती है। परेशानियों से मत डरो, उनका सामना करो, क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही बड़ा सबक भी मिलेगा। जब इंसान अपने कर्म बदलता है तो किस्मत भी खुद ब खुद बदलने लगती है। कर्म ही वह चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन सीधा सादा और खुशहाल था। एक छोटा सा घर, एक प्यारा परिवार और थोड़ी सी खेती, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसे लगता था कि जिंदगी हमेशा यूं ही खुशियों से भरी रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक बिन मौसम की बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसलें नष्ट कर दी। जिस जमीन से उसका परिवार पलता था वही जमीन बंजर हो गई थी। रामू के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, भगवान यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। वह निराश, हताश और टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन उसकी माँ, जो गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी, उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, बेटा, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। लेकिन हारने वाला वही है जो इनसे डरकर बैठ जाए। रामू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। उसने सोचा, अगर किस्मत को बदलना है तो पहले अपने कर्मों को बदलना होगा। उसने कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। हर दिन जल्दी उठकर खेतों में मेहनत करता, नई तकनीकों को अपनाता और बिना थके अपने काम में जुट जाता। उसने भगवान पर भरोसा रखा और धैर्य के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इस बार फसल अच्छी हुई और उसने कुछ धन भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। इस बार उसका पूरा परिवार एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। रामू ने अपनी सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च कर दी, लेकिन मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती गई। एक के बाद एक संकट आते गए, मानो ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन इस बार रामू नहीं टूटा। वह परिवार के साथ मंदिर गया, जहां एक साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, परेशानियों से मत भागो, इन्हीं को अपना गुरु बना लो। जो दुख से सीखता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है।
रामू ने साधु की बातों को आत्मसात कर लिया। उसने धैर्य रखा, संयम से काम लिया और बिना रुके मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व और समझदार बन चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की आंधियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर रामू पहली मुश्किल पर टूट जाता तो शायद वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वह दूसरी परीक्षा में हार मान लेता तो मेहनत की असली ताकत नहीं जान पाता। अगर वह तीसरी परीक्षा से डरकर बैठ जाता तो कभी समझ ही नहीं पाता कि सुख और दुख जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी में जो गिरकर उठ गया वही असली योद्धा होता है। हर कठिनाई के साथ इंसान पहले से और मजबूत बनता जाता है। दुख और तकलीफ से इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे निखारने के लिए आती है। दुख में सब्र रखना और सुख में अहंकार न करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब इंसान हर हालात में धैर्य बनाए रखता है तो धीरे धीरे सारी कठिनाइयां उसके सामने छोटी पड़ जाती है। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव हमें सिखाते हैं कि जो संघर्ष करेगा वही सफलता पाएगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो तुम्हें अपनी ही परछाई दिखाई नहीं देती। जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन बहती नदी की तरह है, इसमें रोकना मुमकिन नहीं। हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना ही असली जीवन है। तुम जहां हो वहीं अटक मत जाओ, क्योंकि चलते रहने वाले ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, प्यार हो, सम्मान हो या फिर धोखा। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छे रखो, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिर जाता है। कभी भी असफलता के डर से किसी काम को मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस असफल हो जाने से कहीं ज्यादा दुख देता है। रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं और कुछ लोग बस इंतजार करते रहते हैं कि कोई उन्हें पार करवा दे। लेकिन याद रखना, जो लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे तुम कुछ नहीं सीखते। जब तक हर गलती से कुछ नया सीखते रहोगे तब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराते रहोगे तो समझ लो कि तुम हालात को बदलने की बजाय बस उन्हें सहने की आदत डाल चुके हो। जानवर से 10 गज दूर रहो, लेकिन दुष्ट इंसान से जहां भी हो वहां से भाग जाओ। अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोगों की बातों से मत घबराओ, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वे दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। जिस रास्ते पर तुम अकेले रह जाते हो समझ लो वही सही रास्ता है। सच की राह कभी आसान नहीं होती, इस पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे विचार चलते हैं। लेकिन जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां तकदीर भी झुक जाती है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है? जवाब मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्से में अक्सर इंसान वही शब्द बोल जाता है जो बाद में उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या यह इतना जरूरी है कि इसके लिए खुद की शांति? जो लोग तुम पर उंगली उठाते हैं वे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि वे खुद को सुधारें। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दी उन्होंने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इंसान को सच बोलने की आदत हो जाए तो सबसे ज्यादा गलत उसे ही समझा जाता है। अतीत पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे सुंदर बनाओ।
कभी कभी लोग तुम्हारी बातों से नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई से जलने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्तों को जोड़ने में न जाने कितनी रातें निकल जाती है, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी होता है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा हो, जब तुम्हारी अच्छाई को कोई महत्व नहीं दे रहा हो, तो बस खुद को चुप रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सही समय को पहचानना एक आंतरिक ज्ञान है। यह एक शांति का पल होता है, एक स्पष्टता का एहसास, जब आपको भीतर से पता चल जाता है कि अब समय आ गया है। और तब जो निर्णय आप लेते हैं वो सच में आपके जीवन में स्थायित्व और शांति लाते हैं। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करना जल्दबाजी से कहीं अधिक फलदायक हो सकता है। ये आसान नहीं होता, लेकिन अभ्यास से हम अपने जीवन के समय पर भरोसा करना सीख सकते हैं। अगर आपने कभी किसी सही समय का इंतजार किया है तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर साझा करें। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं तो मेरे बाकी वीडियो जरूर देखें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।